हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जूअर यीबो को समझाते हुए कहती है कि उसके हिसाब से शायद हो सकता है कि किसी ने जान को असॉल्ट किया हो, जिस पर यीबो जूअर से कहता है कि जूअर जान जैसे लोगों को अभी ठीक से जानती नहीं है। ऐसे लोग सबको मैनिपुलेट करना जानते हैं। जो सुनकर जूअर कहती है कि वो समझती है कि यीबो जान से गुस्सा है जो कुछ भी उसकी वजह से जी के साथ हुआ था, लेकिन यीबो सारा ब्लेम अकेले जान पर क्यों डाल रहा है? क्या यीबो को उस जेफरी मूरे से नाराज होकर उससे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे जो जी के लिए लॉयल नहीं था? तभी टॉनी भी अपना लंच कंप्लीट करके यीबो से पूछता है कि जूअर की एक्साइटमेंट देखकर लगता है कि ये जान एक ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी है ना यीबो? जिस पर यीबो बस हाँ में अपना सिर हिला देता है, जो देखकर टोनी आगे कहता है कि फिर तो अपने स्टेटस और ब्यूटी के चलते जान को रिच आदमियों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और यीबो को जूअर की बात से अग्री होना चाहिए क्योंकि उसकी बातों में रीजन है। वहीं कहीं ना कहीं यीबो खुद भी जानता है कि जूअर सही कह रही है। जो बात कहकर टोनी वहां से जाने के लिए उठ जाता है और जाने से पहले यीबो से कहता है कि चाहे किसी भी वजह से जान ने यीबो की यॉट पर बोट किया हो, लेकिन यीबो को उसे घर वापस जाने देना चाहिए। जो बात कहकर टोनी अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है, जिसके जाते ही जूअर यीबो से कहती है कि जो कुछ भी 2 साल पहले हुआ था, जी उस सदमे से बाहर आ चुकी है और लास्ट टाइम उनकी मीटिंग में जी ने जूअर को बताया था कि वो प्यार में है और आने वाली पार्टी में वो उसी के साथ अपनी एंगेजमेंट भी अनाउंस करने वाली है। जो बात सुनते ही यीबो के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो जूअर से कहता है कि इस कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ये कि जी का बॉयफ्रेंड ही जान का करंट लवर है। जो सुनते ही जूअर शॉक्ड होकर पूछती है क्या? वहीं इवनिंग होने से पहले ही यीबो लाइट हाउस में वापस आ जाता है और सीधे अपने रूम में जाता है, जहां जान जमीन पर बैठा आराम से टीवी देख रहा था, जिसे देखकर यीबो को साफ पता लग रहा था कि जान बाथ ले चुका है क्योंकि वो फ्रेश दिख रहा था और साथ ही उसने यीबो की एक दूसरी शर्ट पहनी हुई थी। जहां जान को अपने शर्ट में बैठा देखकर यीबो अपनी बॉडी में फिर से हीट फील करता है, पर अगले ही पल अपने अराउजल को दूर हटाने के लिए अपना गला साफ करता है, जिस आवाज को सुनकर जान का ध्यान यीबो पर जाता है और वो एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है कि ओह, उसका जेलर वापस आ गया है। जहां जान की कामनेस और सरकाज़म को देखकर और सुनकर यीबो अनॉयड फील करता है क्योंकि यीबो ने सोचा था कि जान परेशान हालत में यीबो के वापस आने का इंतजार कर रहा होगा। वहीं यीबो ना जाने क्यों अपनी नफरत के बीच में जान की फिक्र भी कर रहा था। यीबो कभी भी जान को लॉक करके जाने वाला नहीं था, सिवाय मेन गेट को क्लोज करने के, क्योंकि वो जान को भागने का मौका दे नहीं सकता था, जिसका रीजन ये था कि जान इस आइलैंड में बाहर निकलने का रास्ता आसानी से ढूंढ नहीं पाता और उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, जो यीबो होने नहीं दे सकता था। तभी यीबो को खामोश देखकर जान कहता है कि वो बोर हो रहा था, इसलिए सारी सीडीज देख डाली, जिसका कोई जवाब ना देकर यीबो सिर्फ जान को कुछ शॉपिंग बैग्स पकड़ा देता है, जिन बैग्स को देखकर जान की आंखें चमक उठती है और वो उनमें ब्रांडेड कपड़े देखकर पूछता है कि क्या इस आइलैंड में ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं? जिस पर यीबो कहता है कि उसने ये सब अपनी कजन से कहकर जान के लिए मंगवाया है। जो बात सुनते ही जान सरप्राइज्ड टोन में पूछता है कि क्या यीबो की कजन जानती है कि जान यहाँ है? जिस सवाल के जवाब में यीबो कहता है कि उसे पता है कि एक मेहमान यीबो के साथ है उसके लाइट हाउस में। जो बात बताकर यीबो जान से कहता है कि जान को ये सारे कपड़े फिट आएंगे, जिसके बाद जान एक्साइटेडली एक एक करके सारे शॉपिंग बैग्स खोलता है, जिनमें डजन्स टी शर्ट्स, 2 जीन्स अंडरगारमेंट्स और 2 पजामास थे, जिन्हें देखकर जान के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। जो स्माइल यीबो पर बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट कर जाती है, जिसके बाद जान कपड़ों के लिए यीबो को इनसिंसियर टोन में थैंक यू कहता है, पर यीबो ने नोटिस कर लिया था कि जान ने सामान देखकर थोड़ा ब्लश किया था, पर बहुत अच्छे से अपने ब्लशी फेस को यीबो से छुपा लिया था। तभी जान पहनने के लिए एक पेयर कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है और जान के जाते ही यीबो
एक गहरी सांस छोड़कर पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाता है और पाता है कि उसका रूम अभी भी पहले की तरह ही दिख रहा था, पर सिर्फ यीबो ही जानता था कि अब उस रूम में पहले जैसा कुछ नहीं रह गया था और यीबो जान की सेंट को उस रूम में फील कर पा रहा था, जहां उस रूम की हवा में तो क्या, हर चीज में अब जान की खुशबू भर चुकी थी। वहीं जान अपने कपड़े चेंज करके जैसे ही बाहर आता है तो अचानक बीच रास्ते में ही रुक जाता है जब वो अपने सामने शर्टलेस यीबो को बैठा देखता है, जहां यीबो की हैंडसमनेस को उसकी मस्कुलाइन बॉडी और ज्यादा बढ़ा रही थी। वहीं यीबो रिच भी था और ये सारी क्वालिटीज किसी भी लड़की को यीबो के सामने उसके पैरों पर गिरने को मजबूर करने के लिए काफी थी। तभी जान खुद को याद दिलाता है कि कोबरा भी हैंडसम होता है, पर कोबरा का हैंडसम होना कोबरा की रिपल्सिवनेस को कम नहीं करता है। जो बात याद करके जान अपनी बैक सीधी करके तेजी से चलने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि यीबो को इस तरह देखना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहीं यीबो भी चेयर पर बैठा जान के हर मूव पर नजर रख रहा था कि तभी जान को टेबल के ऊपर कार की रखी दिख जाती है। वहीं जान डोर से दूर भी नहीं था, जो देखकर जान आराम से टेबल रैक के पास जाता है और अचानक की उठाकर डोर की तरफ भागता है। लेकिन इससे पहले कि जान डोर खोल पाता, यीबो लाइटनिंग स्पीड से भागकर जान को पीछे से पकड़ लेता है और की जान के हाथ से छीनकर वापस टेबल पर रखकर अचानक जान को लेकर जमीन पर गिर जाता है, जहां यीबो ने जान को बैक से अभी भी टाइटली हग किया हुआ था। ये तभी यीबो अपनी हस्की वॉइस में पूछता है कि जान कहाँ जा रहा है, जिस पर यीबो को अपने ऊपर पाकर जान अनॉयड टोन में कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। जो सुनकर यीबो पूछता है कि आखिर जान यहाँ से बाहर जाएगा कैसे, क्या जान विच की तरह ब्रूम स्टिक पर बैठकर उड़कर जाएगा। जिन सवालों पर जान इरिटेटेडली कहता है, मुझे अभी बीजिंग वापस लेकर चलो या कहीं किनारे पर जहाँ से मैं खुद घर जा सकूं। जिस पर यीबो कहता है कि यीबो ऐसा नहीं कर सकता है और जान को यहीं रहना होगा जब तक यीबो चाहेगा। जो सुनते ही जान यीबो को अपनी पूरी ताकत से धक्का मारकर खुद से दूर करने के बाद उठकर दोबारा डोर खोलने लगता है, पर इस बार यीबो जान को बैक हक करते हुए जमीन से उठाकर जोर की बेड पर गिरा देता है, जहां यीबो के गुस्से से भरी आंखों को देखकर जान इस बार बेड से उठने की कोशिश भी नहीं करता। तभी यीबो जान के ऊपर आकर सीधे जान की आंखों में देखकर कहता है कि अब जान यीबो की बात को सिंसियरली और केयरफुली सुने, और वो ये है कि जी का बर्थडे 2 दिनों के बाद है, जिस पार्टी में वो जाओ चेंग से अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करेगी। वहीं यीबो को ये भी पता चला है कि जाओ चेंग ने भी उसी दिन अपनी मैरिज का डेट अनाउंस करने का भी डिसाइड किया है, जो डेट 1 महीने बाद की होगी। जो बात सुनकर जान बस ओह कहता है, पर मन में चैंग के लिए खुश होता है कि वो अपनी लाइफ में अपने प्यार के साथ सेटल होने वाला है। जहां जान के रिस्पॉन्स को यीबो अलग तरीके से ले जाता है और जान को नेक से पकड़कर अपनी तरफ करके कहता है कि यीबो नहीं चाहता कि जान उनकी पार्टी और लाइफ खराब करे। साथ ही यीबो जान की लाइफ से जाओ चेंग को कम्प्लीटली निकाल देना चाहता है। वहीं अगर यीबो को जाओ चेंग की शादी जी से करवाने के लिए जाओ चेंग को बांध कर भी रखना पड़े तो यीबो वो भी करेगा। जो सारी बातें सुनकर जान सॉफ्ट टोन में कहता है कि यीबो को इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंग जी से प्यार करता है। जो बात कहकर जान यीबो से कहता है कि यीबो अब जान के ऊपर से हट जाए, क्योंकि जान को दर्द हो रहा है। जो सुनते ही यीबो जान के ऊपर से उठ जाता है तो जान भी उठकर बेड के कॉर्नर पर बैठकर आगे कहता है कि जान ने कभी भी चैंग और जी की लाइफ खराब करने के बारे में सोचा तक नहीं है और ना ही जान कभी ऐसा करेगा। जो बात सुनते ही यीबो गुस्से में कहता है कि क्या जान को लगता है कि यीबो जान की बातों पर यकीन करेगा? अगर ऐसा है तो जान ने जी का दोस्त होने के बावजूद उसकी लाइफ क्यों खराब की थी? जिस पर जान अपनी सफाई देते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ था वो जान को भी अच्छा नहीं लगा था, पर किसी ने उस रात जान की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था और जब जान को होश आया था तब जेफरे मूरे जान के कपड़े उतार रहा था। जो सुनकर यीबो डिसबिलीफ में अपना हेड शेक करते हुए कहता है कि जान झूठ कितनी सफाई से बोलता है, ड्रग्स? जहां यीबो का रिएक्शन देखकर जान बोलता है कि वो सच कह रहा है। जो बात यीबो से कहकर पता नहीं क्यों पर जान गॉड से प्रे कर रहा था कि यीबो जान की बात पर
यकीन कर ले। पर तभी यीबो तिरछी स्माइल के साथ पूछता है कि क्या जान सच का मतलब जानता भी है। जो बात सुनते ही जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो रोता नहीं है। जहां जान की नम आंखों को देखकर यीबो कहता है कि जान की एक्टिंग बहुत नेचुरल है। पर चलो यीबो जान की बात मान भी ले तो जान बताए कि उसकी ड्रिंक में ड्रग्स किसने मिलाया था, क्योंकि वहां तो जान हर वक्त अपने हेल्पर के साथ था। जिन सवालों पर जान यीबो की ओशियन ब्लू आईज में देखकर बोलने की कोशिश करता है कि वो जेनजिन ने किया था, पर आवाज जान के मुंह से निकल ही नहीं पाती, क्योंकि रिसेंटली ही जान को सच काउंसलर जाओ के यॉट पर पता चली थी। वहीं 2 साल पहले के स्कैंडल के बाद से अभी तक जान जेनजिन के साथ ही रहता आया था। तो यीबो जान की बात पर यकीन ही नहीं करता कि ये सब जेनजिन का ही प्लान था। तभी जान को खामोश पाकर यीबो गुस्से में आगे पूछता है कि चलो ये भी जाने दो, पर जान ये तो बताए कि जान यीबो की यॉट पर कैसे आया और कहां से आया था। जिन सवालों पर जान अपना सिर नीचे करके सोचता है कि क्या यीबो इस बात पर यकीन करेगा कि काउंसलर जाओ, जो यीबो की गर्लफ्रेंड का फादर है, उसने जान का रेप करने की कोशिश की थी। जो सब सोचकर जान एक गहरी सांस छोड़कर कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं थक चुका हूँ मिस्टर वोंग, तुम जो चाहे वो सोच सकते हो मेरे बारे में, मेरे लिए ये सब सच में कोई मैटर नहीं करता है। जो कहते ही जान बेड के मिडिल पर जाकर एक पिलो को हक करके सो जाता है, जिसे बस यीबो देखता ही रह जाता है। साथ ही यीबो को ऐसा फील हो रहा था मानो एक कपल ने अभी आपस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया हो। वहीं दूसरी तरफ जान था, जो यीबो के ही बेड पर यीबो के ही पिलो को टाइटली हक करके सो रहा था, जिसे देखकर यीबो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में यीबो अपने अजीब से इमोशंस के साथ जान के पास रहते हुए अपनी रातें कैसे गुजारेगा, ये तो जान सोच भी नहीं सकता है। वहीं अगर यीबो जान से हेट नहीं करता होता, अगर जान ने जी की लाइफ खराब ना की होती, काश अगर यीबो के मोरल्स उसे रोक ना रहे होते। अगर 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 वहीं इस अगर की हजारों पॉसिबिलिटीज सोचकर यीबो फाइनली एक गहरी सांस छोड़कर लाइट हाउस से ही बाहर चला जाता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जान एक झटके में अपनी नींद से उठकर रूम में चारों ओर देखता है, तो अचानक जान की आंखें यीबो की ब्लू आईज से मिलती हैं। तब जाकर जान को याद आता है कि वो कहाँ है। तभी यीबो जान को गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है, जो वहीं एक चेयर पर बैठा आराम से कॉफी पी रहा था। जिसे देखकर जान सोचता है कि क्या यीबो यहाँ बैठा जान को सोते हुए देख रहा था, तो क्या यीबो की प्रेजेंस को नींद में फील करके जान अचानक नींद से उठ गया। जो सब सोचते हुए जान का मन दोबारा सो जाने का कर रहा था, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग ही सोया था। दरअसल यीबो लास्ट नाइट आधी रात के बाद लाइट हाउस में वापस आया था। जान उस वक्त जगा हुआ था, बस सोने का नाटक कर रहा था। और जान क्लियरली फील कर पा रहा था कि यीबो अपसेट था, क्योंकि यीबो ने आते ही एक ग्लास में वाइन भरकर बाहर जाकर डार्क ओशन की तरफ देखते हुए वाइन को पिए जा रहा था। और साथ ही ऐसा लग रहा था मानो यीबो कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ सा था, जिसे ऐसे देखकर जान मन में सोच रहा था कि काश यीबो जान को वापस बीजिंग भेजने के बारे में ही सोच रहा हो, क्योंकि जान अपने घर को बहुत मिस कर रहा था। वही जान जानता था कि चैंग और आंट यिंगजुन जान को लेकर बहुत वरिड होंगे। फिर बहुत देर तक बाहर रहने के बाद यीबो रूम के अंदर वापस आया था, जिसे रूम में पाकर जान घबरा रहा था कि कहीं यीबो जान के पास आकर ना सो जाए। लेकिन जान ने राहत की सांस ली थी जब उसने यीबो को जमीन पर सोते देखा, और थोड़ी देर बाद यीबो की सॉफ्ट और जेंटल ब्रीदिंग को सुनकर जान को जब यकीन हुआ कि यीबो सो चुका है, तब जाकर जान सो पाया था। जान अपने ही ख्यालों में था कि तभी यीबो कहता है कि सारा सामान लाइट हाउस में अवेलेबल है, तो जान जो पीना चाहे खाना चाहे वो खुद बनाकर खा पी सकता है। जो सुनते हुए जान अपनी ब्यूटीफुल स्लीपी आईज से यीबो की तरफ देखता है, जिन्हें देखकर यीबो कहता है कि जान यीबो को इस तरह क्यों देख रहा है मानो वो यीबो को लव मेकिंग के लिए इनवाइट कर रहा हो। जो बात सुनते ही जान की आंखों से सारी नींद गायब हो जाती है और जान अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं यीबो खुद अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि वो जान को लेकर कैसा फील कर रहा था। यीबो रात भर सो नहीं पाया था, ये सोचकर कि जान यीबो के बेड पर उसके इतने करीब सो रहा है, जहां यीबो बस जान को क्लेम कर लेना चाहता था। वहीं यीबो खुद अपने ही इमोशन से
फाइट कर रहा था कि वो क्यों जान के लिए इतना इंटेंस अफेक्शन फील कर रहा था, जिसकी वजह से रात को ही यीबो को कोल्ड वाटर से बाथ लेना पड़ा था। जान बस यीबो से 2 कदमों की दूरी पर था, पर वो 2 कदम यीबो जान की तरफ बढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि जान यीबो से बहुत अलग था। वहीं इस वक्त जान अपनी इनोसेंट आईज से यीबो की तरफ देखकर यीबो का खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल बना रहा था। तभी अपने ख्यालों पर फुल स्टॉप लगाकर यीबो अपने कैबिनेट की तरफ जाता है तो जान सॉफ्ट टोन में पूछता है, यीबो आखिर एग्जैक्टली हम हैं कहाँ? जहाँ जान के मुंह से अपना नाम यीबो सुनकर यीबो अपनी ही जगह पर फ्रोज हो जाता है, क्योंकि जान के मुंह से अपना नाम सुनना यीबो को एक पोएट्री जैसा साउंड हो रहा था। कि तभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके यीबो पूछता है कि जान क्या पूछना चाहता है, लेकिन जान आगे कुछ ना पूछकर सॉफ्ट टोन में कहता है कि यीबो प्लीज आज जाने से पहले मेन डोर क्लोज ना करे, जान प्रॉमिस करता है वो कहीं नहीं जाएगा। जिस पर यीबो साफ मना करते हुए कहता है कि वो जान पर ट्रस्ट नहीं करता है और यीबो बेटर फील करेगा अगर वो श्योर होगा कि जान लाइट हाउस के अंदर ही है। जो बात कहकर यीबो बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है कि यीबो आफ्टरनून से पहले वापस आ जाएगा। तब वो दोनों एक दूसरे की जीभ भर के इंसल्ट करेंगे अपनी बोरियत दूर करने के लिए। जो बात सुनते ही जान जोर से कहता है, आई हेट यू वोंग यीबो। जो कहकर जान वही रखा एक पिलो उठाकर यीबो को मारता है, पर यीबो पिलो टाइम रहते ही कैच करके जान को ही वापस मार देता है। जो पिलो जान के फेस को हिट करता है तो रोते हुए जान पिलो दोबारा यीबो को मारता है, लेकिन तब तक यीबो बाथरूम में एंटर कर जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद जान लाइट हाउस के बाहर से यीबो को टीजिंग टोन में गुड बाय सी यू लेटर कहता सुनता है। जो कहकर यीबो वहां से चला जाता है। वहीं जान बस आइलैंड पर घूमकर वहां की ब्यूटी को करीब से देखना चाहता था, इसलिए यीबो से डोर लॉक ना करने को कहा था, पर शायद यीबो नहीं चाहता था कि कोई जाने कि वहां यीबो के साथ लाइट हाउस में कोई है। जान तो बस सोच रहा था कि अगर वो अब इस लाइट हाउस में ही रहने वाला है तो जान बाहर खिले फूलों को लाकर इस लाइट हाउस को सजाकर घर जैसा बना देगा। तभी जान अपनी सोच पर ब्रेक लगाकर खुद को ही डांटने लगता है ऐसा सोचने के लिए, क्योंकि जान को जहां लाइट हाउस से भागने के बारे में सोचना चाहिए था वो वहां उस लाइट हाउस को घर बनाने के बारे में सोच रहा था। वही जान एक बात और नहीं समझ पा रहा था कि यीबो जो जान से डिस्गस्ट फील करता है, ये जानने के बाद भी जान यीबो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हर बार जब भी यीबो जान के पास आता था जान के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, जान के हार्मोन्स ओवर टाइम करने लगते थे, और ये भी एक वजह थी जो जान यहाँ से फौरन वापस जाना चाहता था, वरना जान को डर था कि कहीं उसके इमोशंस उसे यीबो के सामने धोखा ना दे दे, जो होना जान की सिचुएशन को और वर्स्ट बना सकते थे। जो सब सोचते हुए जान डाउनस्टेयर आता है और नीचे कंप्यूटर टेबल पर कंप्यूटर के पास सेल फोन रखा देखकर जान की आंखों में चमक आ जाती है और जान भागकर सेल फोन उठा लेता है और गॉड को थैंक यू करता है कि यीबो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए जान चैंग का नंबर डायल करता है, जहां जान की आवाज सुनते ही चैंग चीख कर जान का नाम लेता है और पूछता है कि जान कहाँ है। चैंग जान को लेकर बहुत परेशान हो रहा था और जान ने सही टाइम पर चैंग को कॉल किया, क्योंकि चैंग पुलिस में जान के गायब होने की रिपोर्ट ही लिखवाने जा रहा था। जो सब सुनकर जान कहता है कि वो ठीक है और वो, लेकिन इससे पहले कि जान आगे कुछ कहता, चैंग जान की बात को काटते हुए पूछता है कि आखिर जान के साथ हुआ क्या है, क्योंकि जेंजिन ने बताया कि जान काउंसलर जाओ की पार्टी में गया ही नहीं था। वहीं जेंजिन भी जान को लेकर बहुत परेशान हो रहा है। जो सब सुनते ही जान गुस्से में कहता है कि वो बास्टर्ड जेंजिन झूठ बोल रहा है, वो एक घटिया आदमी है। जान तो जानता ही नहीं था कि जान और उसकी मॉम इतने सालों से एक सांप को पालते आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जान का ऑलमोस्ट रेप होने वाला था, लेकिन जान वक्त रहते ही समुद्र में कूद गया था, इससे पहले कि जान के साथ कुछ बुरा हो पाता। जो सुनते ही चैंग शॉक्ड होकर कहता है, क्या? जिस पर जान चैंग को शांत करते हुए कहता है कि चैंग परेशान न हो, जान अब सेफ है। लेकिन अगले ही पल उस दिन की अपनी हालत को याद करके जान रोने लगता है और कहता है कि जान को तो लगा था कि वो उस दिन पानी में डूबकर मर ही जाएगा। जान उस दिन बहुत डरा हुआ था और
कि तभी अपने पीछे किसी को फील करके जान चुप हो जाता है। जो फील करके जान जैसे ही पलटता है, ठीक उसी वक्त यीबो जान के हाथ से फोन छीनकर फोन को बंद कर देता है और अपने गुस्से से भरी आंखों से यीबो जान को घूरता है। जहां यीबो को गुस्से में देखकर जान 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है कि इसमें जान की क्या गलती, यीबो अपना फोन खुद ही भूल गया था। फिर जान अचानक खुद में कॉन्फिडेंस लाकर आगे कहता है कि जाओ चैंग अब जान को ढूंढ ही लेगा, वो फोन से उसका लोकेशन ट्रेस कर ही लेगा। लेकिन अगले ही पल यीबो गुस्से में जान के दोनों शोल्डर्स को पकड़कर ऑलमोस्ट चीखते हुए पूछता है, तुम उस दिन किसकी यॉट में थे जान? किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी जान? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का भी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स देना इस वीडियो पर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अपने कमेंट शेयर मेरे साथ करते रहिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।